सेंट्रल एशिया का देश है कजाकिस्तान, जिसकी सरहद चीन और रूस दोनों से सटी है। 1991 में रूस से आजाद हुए कजाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति से सीधे गोली मारने का आदेश राष्ट्रपति ने दिया है। कजाकिस्तान ने स्थिति को काबू में करने के लिए रूस से सेना बुलाई है। अब तक 164 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कजाकिस्तान में जो हो रहा है वो चीन के प्लान का हिस्सा है। गोलियां दागी जा रही, बम फोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, लाठी डंडे बरस रहे हैं, सड़क पर लाशें बिछाई जा रही हैं, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। यह कजाकिस्तान की खौफनाक तस्वीर है, जहां खूनी कोहराम मचा है, सड़क सड़क युद्ध का मैदान बना है। कजाकिस्तान का कोना कोना कांप रहा है। सबसे बड़े शहर अलमाती की गली गली में गोलियां गूंज रही हैं। एक तरफ सरकारी सेना है, दूसरी तरफ विद्रोही जनता, दोनों में ठनी हुई है। जहां यकीन गोलियों पर रखी हुई है, घनघोर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। वर्दीधारियों की गोली से विद्रोही भी मारे जा रहे हैं और बागियों की बुलेट से सेना के जवान भी। मौत की कोई मुकम्मल तादाद नहीं है, एक आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 164 से ज्यादा लाशें गिर चुकी हैं। इसमें 25 से ज्यादा बेसरकारी लोग हैं जो राष्ट्रपति के आदेश पर गोलियां चला रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। 500 से ज्यादा लोगों की स्थिति तो बेहद नाजुक बनी हुई है। सवाल है कि कजाकिस्तान में अचानक ये विद्रोह की आग क्यों लगी? राष्ट्रपति ने क्यों लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया? क्या चीन के इशारे पर कजाकिस्तान में नरसंहार हो रहा है? कजाकिस्तान के शहर में मौत के कहर में ड्रैगन एंगल की बात करेंगे। इस कत्लेआम के पीछे चीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये बताएंगे। मगर उससे पहले विस्तार से समझिए कि कजाकिस्तान में ऐसी स्थिति क्यों बनी। दरअसल ये एक विरोध के खूनी बवंडर बन जाने की कहानी है और इसकी शुरुआत हुई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से। पिछले दिनों कजाकिस्तान में काफी नागरिकों ने अपनी कारों को एलपीजी का उपयोग करने के लिए बदला था, क्योंकि ये अन्य फ्यूल्स की तुलना में सस्ता है। लेकिन सरकार ने सब्सिडी हटा ली और कीमतों को बाजार के हवाले कर दिया। इसके बाद गैस की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। इतना ही नहीं, मांगिस्ताऊ प्रांत में तेल के दाम में 50 टन यानी करीब 8.5 रुपए बढ़ा दिए। गैस और तेल की कीमतों की आंच पर 2 जनवरी के बाद लोगों का आक्रोश उबलने लगा। लोग सड़क पर उतर आए और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगानी शुरू कर दी। धू धू कर जलती ये इमारत कजाकिस्तान के बागियों के गुस्से का नतीजा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और महापौर कार्यालय पर भी धावा बोल दिया। बेकाबू लोगों को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तख्तावे ने भीड़ पर काबू पाने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसके बाद से स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो चुकी है। गोली चलाने के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन और आगजनी गृहयुद्ध में तब्दील हो चुकी है। जानकार बताते हैं कि भले ही आग और गैस के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ हो, लेकिन यह करीब 3 दशक की दबी हुई आवाज थी जो अब अग्नि ज्वाला बनकर फटी है। क्योंकि आजादी के बाद से ही कजाकिस्तान के अवाम भुखमरी, भ्रष्टाचार और घनघोर गरीबी में जी रही है, जबकि सत्ताधारी आबाद हो रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि राष्ट्रपति टोकायेव ने देश में चल रही बगावत को कुचलने के लिए रूस से सेना बुलाई है। अब सब कुछ रूसी सैनिकों के हाथ में है। कजाकिस्तान की सरकार को बचाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भले ही अपनी सेना भेज दी हो, लेकिन कजाकिस्तान के हालात से सबसे ज्यादा परेशान उसका दूसरा पड़ोसी मुल्क चीन है, जिस पर कजाकिस्तान में नरसंहार के इल्जाम लग रहे हैं।
दरअसल कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है जो रूस और चीन की सीमा से लगा हुआ है। इसकी आबादी लगभग 19 मिलियन है। देश को 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद आजादी मिली। देश में कुछ ऐसे तेल भंडार हैं जो दुनिया भर के बड़े तेल भंडारों में गिने जाते हैं। यहाँ एक दिन में 1.6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। दुनिया के लिए कजाकिस्तान का तेल मायने रखता है, लेकिन चीन की परेशानी कुछ और है, और वो है शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड। विश्व नायक बनने का ख्वाब देख रहे शी जिनपिंग ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना का आगाज किया था। चीन अपने प्रोजेक्ट को जमीनी मार्ग से यूरोप भेजने की योजना में कजाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, और इसलिए कजाकिस्तान में चीन ने कई बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी चीन की नजर कजाकिस्तान के गैस भंडारों पर है। अगर कजाकिस्तान की बगावत कामयाब हुई और वहां लोकतंत्र आया तो चीन का दुनिया भर में अपना आर्थिक साम्राज्य फैलाने का सपना मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि 1991 से लेकर 2019 तक कजाकिस्तान में तानाशाही थी। इस वक्त जो राष्ट्रपति है वो भी पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के करीबी है। यही वजह है कि लोग गुस्से में हैं। हालांकि यही वजह है कि जिनपिंग के आदेश पर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी आवाम की आवाज को कुचलने के लिए नरसंहार के आदेश दे दिए हैं। इसलिए उसने रूसी सेना को बुलाया है, लेकिन लोगों का आक्रोश कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।